नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेतनकर स्पोकन इंग्लिश। मैं हूँ संतोष सर। पुणे में हमारा ऑफलाइन क्लास भी है जो पुणे के अंदर केशव नगर में चलता है। अभी लॉकडाउन के कारण वो क्लास बंद हो चुका है। लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लास भी हमारे चलते रहेंगे। लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने, कुछ मेरे जो कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप अपना ऑनलाइन क्लास भी शुरू कीजिए ताकि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में आपका क्लास हम घर पर ही ज्वाइन कर सकें। मैंने उनकी रिक्वेस्ट को मैंने मान देते हुए मैं आज ये क्लास आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और यह क्लास, हमारे चैनल का जो नाम है नेतनकर स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, आज के ज़माने में अंग्रेजी इतना यूज़फुल है कि आपको मैं क्या बताऊं। आप बोलेंगे कि सर अंग्रेजी ये तो अंग्रेज़ लोग लेके आए थे, आप क्या लग रहे हैं अंग्रेजी के बारे में। क्योंकि सर अगर मैक्सिमम नॉलेज अगर देखा जाए दुनिया के अंदर, वो मैक्सिमम नॉलेज अंग्रेजी में ही होता है। आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि ज्ञान के जो भंडार है, मैक्सिमम ज्ञान के भंडार आज अंग्रेजी की वजह से ही खुले पड़े हैं दुनिया के अंदर। तो इसलिए इतनी लैंग्वेज हम क्यों ना सीखें सर, क्योंकि इसके कारण आपको प्रोग्रेस करने में बहुत सारा आसानी जाएगी। और हमारा जैसा जो क्लास है, आप अगर एक क्लास को दिल लगाकर आप सुनेंगे, दिल लगा के इसका स्टडी करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, तो आप आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंग्रेजी में इतना फ्लुएंट हो जाएंगे क्योंकि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि सर ये क्लास आपने बहुत बेहतरीन बनाया, आप हमको थैंक्स बोलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली चैनल्स की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और मुझे सर आप मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो आइए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम क्लास अपना आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कोरोना। कोरोना बोले तो इसको हम शॉर्ट में भी बोलते हैं कोविड-19। अब कोविड-19 में कुछ मीनिंग्स है, इसमें भी कुछ मीनिंग है। जैसे CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़, इसको बोलते हैं कोविड-19। अभी 19 क्यों बोलते, क्योंकि 2019 में ये जो वायरस है, ये जो कोरोना है, इसका आउटब्रेक हुआ था चाइना से, ये तो सबको ही पता है। इसलिए वो 2019 में आया था, इसलिए उसको कोविड-19 बोलते हैं। तो ये होगा आपका क्लियर। उसको ही हम बोलते हैं नोवेल कोरोना। नोवेल बोले तो नया, या तो फिर उसको हम उपन्यास भी बोलते हैं नोवेल को। ये इंग्लिश में नोवेल को बोलते हैं हम नाउन एंड एडजेक्टिव। ये नया है, ये वायरस नया है, इसलिए इसको हम नोवेल कोरोना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कोविड-19 इज नोन एज द नोवेल कोरोना वायरस एज इट इज न्यू वायरस। ये नया वायरस है, इसलिए इसको नोवेल कोरोना बोलते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज पेंडेमिक। पेंडेमिक का मीनिंग होता है हिंदी में महामारी या विश्वमारी। ये यूनिवर्सल डिसीज बन गया है अभी, क्योंकि पहले चाइना में आया था, बाद में फिर चाइना के बाहर निकलते पूरे कंट्री में, पूरे देश में, मतलब पूरे दुनिया में इसका प्रकोप अभी बढ़ रहा है। अभी हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत काफ़ी समय से यहाँ पर आ चुका है, 3-4 महीने हो गए, अभी हिंदुस्तान में भी आ गया है। तो उसको बोलते हैं हम पेंडेमिक। इसका एग्जांपल देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। तो पेंडेमिक का मीनिंग आप ध्यान में रखिए। पेंडेमिक बोले तो विश्वमारी या तो महामारी। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटीन। क्वारंटीन का सिनोनिम्स है आइसोलेशन, मतलब अलग रखना। अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि किसी को अगर सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं इस वायरस के, तो उसको क्वारंटीन किया जाता है ताकि पब्लिक में वो ना आए। इसकी वजह से उसको अलग रखा जाता है 14 दिन तक। तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। कोविड-19 इन्फेक्टेड पीपल शुड बी केप्ट इन आउटब्रेक। आउटब्रेक का मीनिंग होता है प्रकोप, उभार, प्रादुर्भाव, प्रारंभ। इसका एग्जांपल देखते हैं।
देयर वॉज अ COVID-19 आउटब्रेक इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस ईयर इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर इसका जो प्रकोप है, इसका जो आउटब्रेक है, ये जनवरी में हुआ था। एंड इन चाइना द आउटब्रेक वाज इन 2019, इसलिए उसको हम COVID-19 भी बोलते हैं। तो इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज लॉकडाउन। लॉकडाउन ये नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है तालाबंदी या तो पूर्णबंदी। उसका सिनोनिम्स है आइसोलेशन, मतलब पूरा बंद रखना, तालाबंदी करना। एग्जाम्पल इज लॉकडाउन इज स्टिल गोइंग ऑन इन इंडिया। लॉकडाउन अभी भी इंडिया के अंदर शुरू है। नेक्स्ट वन इज एपिडेमिक। अभी इसके पहले हमने एक वर्ड देखा था पैंडेमिक। अभी पैंडेमिक और एपिडेमिक में सर बोलेंगे आप डिफरेंस है क्या? एपिडेमिक वो तो लोकल हो गया, मतलब लोकल कंट्री में हो गया। अब ये COVID-19 मतलब कोरोना, यह जो वायरस है ये अभी पैंडेमिक हो गया, मतलब चाइना के बाहर चले गया, सारी दुनिया में भी फैल गया, हिंदुस्तान के अंदर भी आ गया। इसकी वजह से अभी वो पैंडेमिक हो गया। दिस इज नॉट ए एपिडेमिक। एपिडेमिक बोले तो इन लिमिटेड एरिया, और पैंडेमिक बोले तो एक जोग्राफिक एरिया में वो फैल चुका है। नेक्स्ट वन इज, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अ फ्लू एपिडेमिक हैव स्प्रेड। स्प्रेड बोले तो फैलना, अ फ्लू एपिडेमिक यह फैल चुका है। एपिडेमिक बोले तो महामारी या संक्रामक बोलते हैं उसको, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, नेक्स्ट वन इज सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बोले तो बाहरी लोगों से मिलना जुलना नहीं। क्यों? क्योंकि एवरीवन शुड कीप द सोशल डिस्टेंसिंग टू कीप अवे फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस। एग्जाम्पल इज वी शुड कीप सोशल डिस्टेंसिंग टू डिफीट कोरोना। डिफीट बोले तो हराना, कोरोना को हराने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। क्योंकि सर अभी हमारे पास एक सोशल डिस्टेंसिंग का ही हथियार हमारे हाथ में है, क्योंकि अभी तो इसका तो वैक्सीन तो कुछ इसका तो इन्वेंशन हुआ नहीं है, तो उसके लिए हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी एक हमारे पास जो बोलते हैं एक साधन है। इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बोले तो प्रतिरोधक क्षमता। अभी प्रतिरोधक क्षमता बोले तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो एवरीवन शुड बूस्ट हिज इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। एग्जाम्पल, एवरीवन शुड कीप हिज इम्यूनिटी स्ट्रांग टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। ये आपका क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। आपका सवाल का जवाब बेशक दिया जाए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक का मीनिंग होता है दहशत या तो भगदड़। इसका एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ अ पैनिक इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना। इसके नंबर ऑफ एग्जांपल आप देख सकते हैं। पैनिक वर्ड तो काफ़ी न्यूज़पेपर में या तो फिर आप न्यूज़ चैनल में भी देखते हो तो पैनिक सुनने में आता है। तो उसका एक ही मीनिंग आप ध्यान में रखिए, पैनिक बोले तो दहशत या भगदड़। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्माइट्स। फॉर्माइट्स बोले तो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच आर लाइकली टू कैरी इन्फेक्शन सच एज मोबाइल, लैपटॉप्स, पेन ड्राइव etc। अभी फॉर्माइट्स बोले तो इट इज़ अ कैरियर ऑफ द कोरोना वायरस। ऐसा मान लीजिए आप किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर किसी चीज़ को हाथ लगा दिया, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका टेलीविज़न हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, कोई भी चीज़ को अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन ने हाथ लगा दिया तो वो उसके जो वायरस है उस पर कैरी होते हैं, इसलिए वो चीज़ को हम बोलते हैं कैरियर, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्माइट्स। तो दोस्तों, ये जो कोरोना के बारे में हमने 10 वर्ड्स देखे हैं, ये आप अच्छे से इसको रट लीजिएगा ताकि स्पोकन इंग्लिश में आपको एक काम आए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा या तो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में या तो आपके जो कलीग्स हैं उनमें ये वीडियो बिल्कुल ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि शहर के हर कस्बे में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जिस अंग्रेज़ी के कारण उनका प्रोग्रेस रुक गया है,
आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती तो आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। किसी इंटरव्यू में भी जाएंगे आप, तो इंटरव्यू आपका एक तो मराठी में, हिंदी में या तो अन्य लैंग्वेज में नहीं होगा। इंटरव्यूअर जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू अंग्रेजी में ही लेने वाला है। इसकी वजह से आपको अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।